यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं। सुबह सुबह 5:30 बजे का टाइम है। पतिदेव उठ गए थे जल्दी, वो दरवाज़ा खोल देते हैं उठ करके और पानी गर्म कर देते हैं। जीरे वाला पानी बनाते हैं ना, तो पानी गर्म करके अपना पी लेते हैं और साथ में मेरे लिए भी 1 गिलास पानी रख देते हैं। तो मैं यहाँ पे पानी पी रही थी, गर्म पानी पी रही थी बैठ करके। मैंने कहा सबसे पहले मैं गर्म पानी में ज़रूर पीती हूँ, चाहे कुछ करूँ ना करूँ ना। तो यहाँ पे गर्म पानी पीने के बाद फिर मैं आज लग जाऊँगी सफाइयों में। और घर की छोटी छोटी सफाइयाँ ना बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। और हम महिलाओं को तो ना घर की हर चीज़ की साफ़ सफाई करनी पड़ती है और सभी करते हैं अपने घर की। हर कोई चाहता है, हर महिला चाहती है कि हमारा घर सुंदर दिखे, हम सजाएं, है ना। मुझे तो घर सजाने का ना बहुत शौक़ है। मैं ये सजाऊं वो सजाऊं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे किसी चीज़ का ज़्यादा शौक़ नहीं है, पर मुझे अपने घर सजाने का, संवारने का ना बहुत शौक़ है। और इन छोटी छोटी चीज़ों का ना बहुत ख्याल रखना पड़ता है। कहीं पे धूल मट्टी तो नहीं है, कहीं पे धूल वूल जाले लग जाते हैं ना। और मैंने कहा ये इसका ना टीवी का ये रैक है ना, छोटी अलमारी, इसका ये गंदा हो रखा था ना। मैंने कहा लगे हाथ इसे भी निकाल देती हूँ, धो देती हूँ, क्योंकि हल्की हल्की सी धूलें इनके नीचे भी जमी जाती है ना। तो मैंने कहा दूसरा बिछा देती हूँ यहाँ पे। मैं पहले फैब्रिक कलर करती थी ना, तो मैंने तब के मेज पोस्ट बना रखे, मैंने काट रखा 20 से 2 कर रखे इसके। तो ये और कढ़ाई का मैं बहुत बनाती थी पहले, अब तो नहीं बनाती हूँ खैर। तो मैंने कहा यही बिछा देती हूँ मैंने बहुत से बांट भी दिए। तो मैंने कहा अभी ये बिछा देती हूँ, सफाई कर लेती हूँ। और छोटी छोटी ओनों कोनों की सफाइयाँ ना बहुत ज़रूरी होती हैं। और धूल जाले, जैसे बहुत से लोग ना जाले नहीं निकालते, मैंने कई जगह देखा ना, इतने बड़े बड़े से जाले लगे रहते हैं ना, निकालते नहीं है, तो बहुत गंदा लगता है ना। पर यार ये चीज़ों का ख्याल तो महिला को ही रखना पड़ता है ना। तो फिर इसलिए मैंने कहा साफ़ कर दिया था मैंने। तो यहाँ पे हल्का हल्का सा धूल भी थी। और आजकल तो इतनी धूल नहीं होती, क्योंकि आजकल बरसात के दिन है ना। बरसात में, ठंडे में इतना नहीं होता है जितना गर्मियों में बहुत हो जाती है धूल। फिर मैंने कहा लगे हाथ में इस सब चीज़ पोंछ देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ। और ये क्या, मेरे हाथ में ना कपड़ा है जो वही है, वो बिछाया हुआ, मुझे जो लगता है ना मैं उसी से साफ़ कर देती हूँ, जो धोने वाला होगा। ऐसा नहीं कपड़े बना रखे हैं मैंने, लेकिन मैं लगे हाथ जो पड़ गया उसी से साफ़ कर देती हूँ। मैंने कहा धोना ही तो है, उसे कर दो। और इतना ज़्यादा गंदा भी नहीं, क्योंकि टाइम टू टाइम साफ़ करते रहती हूँ मैं। रोज़ ही की सफाइयाँ होती रहती, ऊपरी सफाई तो ना मतलब रोज़ ही की होती है। बाकी वैसे अंदर अंदर की तो 4-5 दिन में भी होती हैं, पर होती ज़रूर है, करती ज़रूर। ज़्यादा गंदा हो जाए तो इतना नहीं, तो ये किनारे इनको हटा हुटू करके सब फिर पतिदेव भी कर देते हैं मेरे, वो भी बहुत करते हैं। तो वो मुझसे ज़्यादा सफाई कर लेते हैं। ऐसा नहीं जैसे बहुतों के हस्बैंड नहीं करते हैं ना, मतलब हाथ नहीं लगाते किसी चीज़ में, पर मेरे पतिदेव ना मुझसे ज़्यादा सफाई कर लेते हैं। अगर मैं कहीं चले भी जाऊँ ना 5-10 दिन के लिए, वो पूरा घर चमका करके रखेंगे, इतना विश्वास है मुझे, क्योंकि वो हर चीज़ की सफाई करते हैं, हर चीज़ की। तो अभी तो खैर मैं ही कर रही थी कि रोज़ भी नहीं करते, मतलब कभी कभार कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर फिर मैंने छोटा सूटकेस है ना, मैंने कहा लगे हाथ इसे भी झाड़ देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा कपड़े नहीं धोंगी। बाहर बारिश भी हो रही है ना, रात को बारिश हो रही थी रात भर, वैसे अभी तो सुबह के टाइम में रुकी हुई है, इसलिए मैंने कहा थोड़ा थोड़ा ही कपड़े धोंगी। तो ये कंबल है, छोटा वाला है, रात को कभी ठंडा हो जाता है ना, मैंने निकाल के रखा है साइड में, ओढ़ने को सही रहता है। तो अब मैंने कहा मैं बिस्तर साफ़ कर लेती हूँ फटाफट से। तो अब मैं चादर धोने की सोच रही थी, पर मैंने कहा यार ज़्यादा कपड़े नहीं धोती, फिर बरसात के दिन में सूखते भी नहीं है, तो फिर अंदर ऐसे ही डाल दो ना दरवाजे के ऊपर, तो बदबू जैसी आने लग जाती है। इससे मैंने कहा ठीक ही है, साफ़ ही हो, इतनी गंदी नहीं हो रही। अभी तो बदली थी, चेंज की थी 2-4 दिन में, पर ये वाइट सी है तो ज़्यादा गंदी जैसी हो जाती है ना एकदम ही। तो तकिए के कवर तो एकदम से हो जाते हैं इनके, सिराना रखो तो ना, सर रखो तो मतलब गंदे से दिखने लग जाते हैं वाइट से। मुझे ना कलरफुल चादरें अच्छी लगती हैं, मुझे ऐसी अच्छी लगती, पर मेरे को क्या करूँ, मजबूरी होगी, ले ली मैंने। लेकिन ये मेरी दोस्त लेकर आई थी ना, तब ले ली थी मैंने। लेकिन लंबी चौड़ी बहुत है चादर ना, बहुत अच्छी है। तो मैंने कहा फटाफट से ऐसी बिछा देती हूँ इन्हें, बाद में धोंगी जिस दिन धूप आएगी। तो अब मैं यहाँ पर फटाफट से कर लूँगी। बेड साफ़ हो गया था मेरा, फिर मैंने कहा अब इनको साइडों से ना पोंछ दूँगी, क्योंकि ये बेड में, इनमें ना ऐसी लकड़ियों में ना एकदम धूल पकड़ता है। मेज है, जैसे टेबल है ना हमारा, ये हो गई छोटे वाली रैक वाली, ये वाली अलमारियाँ हो गई, मंदिर हो गया, इनमें ना एकदम से धूल लग जाती है। ये रोज़ ही साफ़ करने पड़ते हैं डेली, अगर इन्हें साफ़ नहीं करोगे तो इनमें धूल ना साफ चिपकती हैं, बिल्कुल चमकती हैं, जैसे देखोगे तो ना साफ दिखेंगी। तो यहाँ पे मैंने कहा इनको लगे हाथ पोंछ देती हूँ, मैंने कहा। तो तब यहाँ पे मैं इनको पोंछ रही थी सारे, मैंने कहा इनको अच्छे तरीके से ना पोंछ लूँगी। धूल वूल ना बहुत हो जाती है अच्छी, और छोटी छोटी चीज़ें ना इतनी उससे देखनी पड़ती है ना, मुझे तो ना बिल्कुल अच्छे लगता है धूल जाले। ये धूल जाले तो ना ज़रूर साफ़ करने चाहिए घर में, कहते हैं ना बरकत होती है, सुख शांति होती है, अच्छा लगता है। और अपना घर है यार, साफ़ सफाई तो बहुत ज़रूरी हो जाती है ना। तो फिर मैं आ गई थी किचन में, अंदर के कमरे की कर दी थी मैंने अपनी सफाई, फिर मैं आ गई थी किचन में। तो
वैसे तो पहले झाड़ू लगाना चाहिए, तब सफाई करनी चाहिए, क्योंकि फिर धूल उड़ती है तो फिर चिपक जाती है ना। पर आज मैंने पहले ही कर दी थी, मैं बाद में झाड़ू लगा था मेरा। और मैंने कहा किचन में बर्तन रख देती हूँ, रात के बर्तन है धोए हुए, इनको रख देती हूँ। फिर उसके बाद मैं आ गई थी हॉल के कमरे में। अब मैंने कहा यहाँ पे शीशा ये भी साफ़ कर दूँगी। वैसे तो रोज़ ही करती हूँ, साफ़ ही रहते हैं। ये वाले कमरे में हम ज़्यादा बैठते नहीं, जब कोई आया तभी बैठते हैं, नहीं तो इतना नहीं बैठते हैं। तो यहाँ पर मैं साफ़ कर देती हूँ। मैंने कहा इस शीशे से साफ़ कर दी। पहले ना हमारे यहाँ पे वॉश बेसिन था, वो होता है ना, तो अब हमने उससे बाहर लगा दिया, हटा दिया यहाँ पर से। उनका यहाँ पे ज़्यादा जगह भी नहीं हो पाती ना, अब उनका कभी बाहर से लगा लेंगे। तब ये शीशा लगाया था हमने यहाँ पे, पर शीशा नहीं हटाया मैंने, टाइल्स के ऊपर लगा हुआ है ना, वो सही लगता है, मैंने कहा अपना आप रहता है। और यहाँ पे मैंने कहा इनको भी साइड से धूल झाड़ देती हूँ। हो तो नहीं रखी थी, पर फिर भी कपड़ा मार दो सही रहता ना। मेरे हाथ में चुन्नी है, मैं इसी से लग गई है, धोनी है ना, तो मैं इसी से साफ़ करने लग गई है। मैंने कहा धूल हल्की सी साफ़ कर देती हूँ, सही रहता है। वैसे यहाँ पे साफ़ ही रहता है, इतना गंदा नहीं है, पर कपड़ा मार दो, रोज़ करते रहो तो साफ़ रहता है ना फिर। तो अब मैंने कहा यहाँ पे सफाई कर दी थी मैंने फटाफट से। अब मैं यहाँ पे छोटे छोटे शोकेस में रखे हैं ना गिफ्ट आइटम, इन्हें साफ़ कर लूँगी। तो ये भी धोने नहीं होते, क्योंकि नीचे ना लकड़ी के हैं, ये लकड़ी ख़राब हो जाती है, और ऊपर से वैसे हैं, क्योंकि धो दिए तो ना गंदे हो मतलब ख़राब हो जाएंगी। इससे मैंने कहा कपड़े से पोंछ देती। ये ना मेरे हस्बैंड को आर्मी में मिले थे, आर्मी से जब रिटायर हुए थे ना, तब उन्हें गिफ्ट मिला था ये। तो ये वहाँ पे मिलते हैं फ़ौज में ना, तो और ड्रेसिंग के ऊपर रखे ना, वो भी सब गिफ्ट के ही हैं। तो इसमें ना तलवार जैसी है, मतलब असली की तलवार नहीं है, नकली 100 पीस होते हैं ना जो सजाने वाले, वो वाली हैं, और इतनी सुंदर लगती है। तो मैं इनको ना ऐसी धूल ऐसी साफ़ कर देती हूँ, मतलब ऐसे साफ़ करके रख दो, साफ़ रहती है। ये देखो ये छोटी ये छोटी वाली है, छोटी सी है ये। इसका ना थोड़ा हल्का हल्का कलर भी फेड जैसा हो गया। तो ये यहाँ पे 1-2 बार ना मैंने इसको मतलब धोखे से धो दिया था ना, मेरे को ध्यान ही नहीं रहा, पर ये तब उससे थोड़ा वो जैसा हो गया, इसलिए धोने नहीं है पड़ते हैं। और ये देखिए ऊपर से ना ऐसा स्टील, उसका क्या बोलते हैं, चांदी का जैसा वर्क है ना इसमें, तो ये चांदी का जैसा है ये तलवार भी, और इसमें ना छोटी सी तलवार भी है एक, तो मैं दिखा रही थी आपको। तो ये देखिए 100 पीस हैं सजाने वाले, अच्छे से शोकेस में सजाते हैं ना। तो ये यहाँ पर रखे हैं मैंने, यहीं पर सामने से रख रखे हैं। इनकी धूल साफ़ कर दो, साफ़ हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर की सफाई मेरी हो गई थी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है ना, इतनी ज़्यादा सफाई दिखा भी नहीं पाती मैं। तो करी तो बहुत थी, उस कमरे में भी करी थी, सब करी थी। तो 2-3 दिन में करते रहनी पड़ती है। ऊपरी सफाई तो रोज़ हो जाती है, पर ऐसे ओने कोनों की ना, ओने कोनों के साफ़ करके चमकाओ, इन्हें तो खैर 3-4 दिन में ही होता है, रोज़ तो नहीं होता है। जाले वाले भी सब साफ़ करते, जाले इतने खैर लगे तो नहीं थे, लगते तो नहीं है, पर मैं फिर करते रहते ना। तो यहाँ पे भी मेरा झाड़ू लग रहा था, मैंने कहा झाड़ू लगा लेती हूँ फटाफट से, फिर मार दूँगी पोछा जल्दी से। तो फिर झाड़ू पोछा मेरा हो गया था। मैंने कहा भैया चाय पी लेते हैं, बहुत हो गया बहुत देर से, मैंने कहा काम में लगे हुए हैं, बिना चाय के चाय पियो तभी भैया थोड़ा अच्छा लगता है। मैंने कहा चाय पी लेती, चाय बना ली थी। पतिदेव बाहर से बैठे थे चाय पीने, मैंने कहा अंदर बैठ जाओ पंखे में, कह रहे नहीं सही हो रखा, वो बाहर बैठे थे, तो मैं यहाँ पे बैठी थी। मैंने कहा फटाफट से चाय पी लेती, फिर उसके बाद जाती हूँ नहाने। तो अब मैं यहाँ पे पी ली थी चाय, और सुबह सुबह ना बहुत सारे काम हो जाते हैं यार, है ना। तो फिर आ गई थी मैं, नहा धो करके आ गई थी। मेरे हाथों हाथ मैंने ना नहाने गई थी तो कपड़े भी धो दिए थे, क्योंकि कम ही थे ना, ज़्यादा नहीं थे कपड़े, तो मैंने लगे हाथ धो दिए। कभी कपड़े कम ही रहते हैं ना, तो मैं लगे हाथ नहाते वक्त ही धो देती हूँ, बाकी ज़्यादा हुए तो तब मशीन में डालती हूँ। और यहाँ पे आपको हो रही थी हाय, और मेरी पूजा पाठ हो गई थी। उसके बाद फिर मैं बना थी पोहा। मैंने कहा पोहा बना लेती हूँ। पोहा में मैं कुछ नहीं डालती ज़्यादा, ये राई के दाने डाल दिए, जीरा डाल दिया, कड़ी पत्ता डाल दिया था, और ये मूंगफली ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं बहुत ज़्यादा डाल देती हूँ, क्योंकि मूंगफली मुझे पसंद है ना, मेरे बेटे को नहीं अच्छी लगती है, तो बिल्कुल अच्छा ही नहीं मानता, मम्मी मत डाला करो इतनी मूंगफली बोलता है। मैंने कहा नहीं, और पतिदेव को तो खैर डाल दो, खा ही लेते हैं, ना डालो तो भी खा ही लेते हैं, वो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन मुझे अच्छी लगती है तो मैं डाल लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर डाल दी थी खूब सारी सी मूंगफलियाँ। तो अब यहाँ पर हो गया, बन गया था मेरा नाश्ता, और ज़्यादा मैं इसमें कुछ नहीं डालती हूँ, जैसे टमाटर प्याज है ना, नहीं डालती हूँ। तो आप सब भी खा लीजिए पोहा साथ में। तो अब यहाँ पे मैं कपड़े धो दिए थे मैंने उसी समय, तो मैंने कहा कपड़े टांग देती हूँ। पर ये ना कैमरा थोड़ा अंधेरा अंधेरा जैसा आ गया, थोड़ा मैंने उधर को रखा था ना, पर कैमरे में कभी उजाला कभी अंधेरा वैसे जैसा होते रहता ना, तो ये अंधेरा टपका आ गया। और वैसे तो बादल लगे, पर आई गया। यहाँ पे मैंने कपड़े डाल दिए हैं, और यहाँ पे पतिदेव की थोड़ी सी टी-शर्ट वो हो रखी थी ना, उधर रखी थी, मैंने कहा सिल देती हूँ। वैसे तो मशीन में सिल देती, पर मशीन आजकल मेरी ना ख़राब हो रखी है, तो मैंने कहा हाथ से लगे हाथ फटाफट से सिल देती हूँ, और वीडियो भी समाप्त कर देती। वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त कर देते हैं। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।